पूरी दुनिया में मनाया राजधानी जाता है लखनऊ में पर्यावरण एक्सोलैब को द्वारा शुद्ध विश्व रखने के पर्यावरण लिए। दिवस पर दुनिया संगोष्ठी भर का में ये आयोजन किया गया, चेतना जिसमें चल रही है। प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत ने पहला पर्यावरण बचाओ पर्यावरण संदेश दिवस दिया। डॉक्टर यूनाइटेड सूर्यकांत ने नेशंस पर्यावरण द्वारा दिवस पर यानी कि आयोजित संयुक्त संगोष्ठी में राष्ट्र बढ़ते द्वारा हुए पर्यावरण 5 प्रदूषण पर जून अपनी चिंताएं व्यक्त 1972 करते को हुए बनाया कहा गया कि था। यह एक बड़ी यानी समस्या आज है कि 5 10 में जून से 9 लोगों 2023 को को जो सांस लेने के पर्यावरण लिए दिवस हम शुद्ध लोग मना हवा रहे हैं उपलब्ध नहीं है। वो 51वां। तो जीवन की शुरुआत होती है पहली सांस से और हमारे जीवन का अंत होता है अंतिम सांस से, और सांसों से ही हमारा जीवन चलता है। अब ये जो प्रदूषण है, ये प्रदूषण कई तरीके का। भैया तुम्हें क्या पता, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 10 में से दुनिया में 9 लोगों को शुद्ध वायु सांस में नहीं मिलती। देखिए, दुनिया में 10 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको प्रदूषित सांस लेनी पड़ रही है। इसीलिए हर 5 जून को पिछले 50 साल से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 5 जून 2023 को पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में और हमारे देश में 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें तो दुनिया के जो 50 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर हैं, 35 उसमें से भारत में हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जितने जिले हैं हमारे, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, ये सब ज्यादा प्रभावित हैं और हमारा कानपुर और लखनऊ भी प्रभावित है। तो हम सबको करना क्या है? इस बार की जो थीम है वो प्लास्टिक के खिलाफ है। प्लास्टिक जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है, हम सबको मालूम है। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको कुछ काम ऐसे करने हैं जिससे हमारा प्रदूषण हमारे कारण खराब ना हो, और हो सके तो हम थोड़ा सा प्रदूषण को कम कर दें। नंबर एक, हमें क्या करना है? हमें रोज रात को सोचना है कि मेरे कारण पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। जैसे हम बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर हम कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है। हम अगर इंडस्ट्री चलाते हैं और हम अपना जो गंदे रासायनिक तत्व हैं वो गंगा या गोमती में डाल रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है। हम चिमनी धुआं निकल रहा है, उसमें से भट्टी या भट्टा हो तो उसमें से प्रदूषण निकल रहा है। माँ बहनें अभी भी जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं उसके प्रदूषण हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, वातावरण को भी हो रहा है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि हमारे कारण प्रदूषण ना हो। नंबर एक, हम क्या करें कि रोज रात को सोचें कि मेरे कारण तो कोई प्रदूषण आज नहीं हुआ, तो उसको निवारण करें अगले दिन से। दूसरा क्या करें? जहां वृक्षारोपण का मौका लग सके वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्ष लगाने से ही हमें वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है, हमारी शुद्ध सांस मिलती है। और इसीलिए हमें 500 लीटर ऑक्सीजन की रोज जरूरत पड़ती है, और ये हमें कहां से मिलती है? पेड़ पौधों से ही मिलती है। हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। ये जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो वृक्ष जो है वो सोख लेते हैं, अपने खाना बनाने के काम में आती है उनके। तो वृक्षारोपण करें। मान लीजिए आपके बच्चे का 10वां जन्मदिन है तो 10वीं जो जो बच्चे का जन्मदिन का केक है वो बाद में काटिए, पहले उससे 10 पौधे का वृक्षारोपण कराइए। हमारी मान लीजिए शादी की सालगिरह है तो 25वीं वर्षगांठ का हम केक बाद में काटें, हम पति पत्नी मिलकर 25 जो है वो पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं। हम जो है जाते हैं ऑफिस में तो हम सोचें कि क्या हम एक साथ 4-5 लोग ऑफिस में जा सकते हैं अपनी कार में, या हम मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। छोटे मोटे काम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 5 जून 2023 आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस का आज एक थीम रखा गया है। इसका मतलब है एनवायरनमेंट रिस्टोरेशन। मतलब कि हमें अपने वातावरण को उसी प्रकार से पाना है जो बहुत साल पहले एक स्वच्छ वातावरण हुआ करता था। तो हमें उसको पुनः उस कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएं करनी है, कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि जो हमारा वातावरण प्रदूषित हो गया है उसको हमें स्वच्छ करना है। तो पहला थीम ये है। और उसकी हैशटैग लाइन ये है, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। मतलब कि हमें जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, जो कि इस समय बहुत ही गंभीर समस्या लेता जा रहा है, उसको किस तरह से हम उसको पछाड़ सकते हैं, किस तरह से उसको रोक सकते हैं और किस तरह से उससे लड़ने की क्षमता हम ला सकते हैं अपने अंदर। क्या ऐसे हम कार्य करें कि जो प्लास्टिक का पॉल्यूशन है उसको हम रोक पाएँ। तो मेरा सबसे यही आग्रह है, और जितना भी लोग हैं यहाँ पे सुन रहे हैं और बाकी जनता से भी मेरा यही अनुरोध है कि सभी लोग जब भी अपने घर से निकलते हैं, चाहे साइकिल से निकलते हैं, स्कूटर से निकलते हैं, अपनी गाड़ी से निकलते हैं, तो अपने पास एक
कपड़े का थैला तो सभी लोग रख सकते हैं, क्योंकि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सामान खरीदना पड़ता है। तो जैसे सब्जी हो गया, डेली हर व्यक्ति सब्जी खरीदता है, कुछ सामान खरीदता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें कि हम कपड़े के झोले का प्रयोग करें। पहली चीज़ है, एक छोटा सा कदम हमारी लाइफ में बहुत मात्रा में प्लास्टिक की कमी कर सकता है। दूसरी चीज़ है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, जो घर में प्लास्टिक का जो सिंगल प्लास्टिक है, जो कूड़ेदान के लिए हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, उसका भी प्रयोग कम करें और कागज़ के जो झोले आते हैं, कूड़ा रखने के लिए हम कागज़ के झोलों का प्रयोग करें। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि जहाँ पर भी हमें प्लास्टिक फैला हुआ दिखे या बिखरा हुआ दिखे, उसको हम उठाकर, क्योंकि वो पानी के माध्यम से समुद्र में, नदियों में जाकर हमारी नदियों को, समुद्र को, पानी को गंदा कर देता है। जिस पानी को हम पीते हैं, जहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो हमें ये नहीं कि हम अपने ह्यूमन हैं, हम अपने इंसानों की कदर करें, हमें जानवरों की भी कदर करनी है और हमें जानवरों के बारे में भी सोचना है, जो हमारे वाटर में, पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं। तो उस चीज़ को भी हमें माध्यम बनाना है कि नहीं, जब वो स्वस्थ रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इकोसिस्टम को बैलेंस रखना है। तो ये 3 अगर चीज़ें हम करेंगे, अपने घर से ही शुरुआत करें कि हम अपना कूड़ा जो है, ज़्यादातर लोग, मैंने देखा है कूड़ा, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर कूड़ा निकलता है, सब लोग अपनी प्लास्टिक में रखते हैं। प्लास्टिक में कूड़ा जाके बांध के सबसे पहले घर की गली के बाहर रख देते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, मैं अपने घर में भी यही करती हूँ, जो भी कागज़ के बैग्स आते हैं, जो भी कागज़ के थैले आते हैं, मैं उसमें अपना कूड़ा रखती हूँ और उसको कूड़ेदान वाले को या कूड़े वाले को सबमिट करती हूँ। तो अपने घर से हमें ये चीज़ समझ शुरू करना है कि पहले, और जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि शॉपिंग जाते हैं लोग, तो आजकल हर जगह प्लास्टिक की जगह, अच्छी जगह पे आप कहीं भी जाएँगे अगर लेने के लिए, तो आपको कागज़ के झोले दिए जाते हैं। ठीक है, उनका थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, बट हमें